आज की हमारी कहानी का नाम है जंक फूड और हेल्दी फूड। ये कहानी शुरू होती है मुंबई के एक छोटे से मोहल्ले से। यहाँ निखिल नाम का एक प्यारा लड़का अपने माता पिता डिम्पल और राजीव के साथ रहता था। निखिल हमेशा जंक फूड खाता था। उसे चिप्स, चॉकलेट और फास्ट फूड बहुत पसंद था। डिम्पल और राजीव ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन निखिल कभी उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन निखिल का जन्मदिन आया। उसके स्कूल की शिक्षिका ने उसे एक खूबसूरत पौधा उपहार में दिया। निखिल उस पौधे से बहुत खुश हुआ और उसने उसका बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। निखिल, आ गए बेटा। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। माँ, खाने में क्या बनाया है? बेटा, शिमला मिर्च की सब्जी बनाई है। नहीं माँ, मुझे पिज्ज़ा चाहिए। मुझे शिमला मिर्च अच्छी नहीं लगती। राजीव, जो वहीं पर बैठे थे, उन्होंने भी कहा, निखिल, तुम्हारी माँ सही कह रही है। हेल्दी फूड सेहत के लिए जरूरी है। हर वक्त जंक फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं पापा, मैं सब्जी नहीं खाऊंगा। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बस पिज्ज़ा और बर्गर ही चाहिए। इतना कहकर निखिल वहां से चला जाता है और राजीव और डिम्पल वही परेशान होकर खड़े रहते हैं। राजीव और डिम्पल के बार बार कहने पर भी जब निखिल ना माना, तब डिम्पल ने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब निखिल स्कूल गया, तब उसने पौधे के पास कुछ जंक फूड रख दिया और पानी नहीं दिया। शाम को निखिल ने देखा कि पौधा थोड़ा मुरझा गया है। माँ, मेरा पौधा क्यों मुरझा गया है? मैंने तो इसे सही से पानी दिया था। अच्छा, मैंने तो जो तुम जंक फूड खाते हो वही पौधे के पास रखा था। मुझे लगा अगर तुम वो खाना रोज खा सकते हो तो वो भी खा सकता है, और बस इसी कारण मैंने उसे पानी नहीं दिया। अरे माँ, आपने ने ये क्या किया? उसमें तो सिर्फ हम पानी ही डाल सकते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही बेटा। जिस तरह पौधे को सही पोषण की जरूरत होती है, पिज्जा बर्गर की नहीं, उसी तरह तुम्हारे शरीर को भी है। अगर तुम हमेशा जंक फूड खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी इसी पौधे की तरह मुरझा जाएगी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया है। मैं अब से हेल्दी फूड ही खाऊंगा। यह तुम्हारे लिए एक सीख है, बेटा। सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद निखिल ने हेल्थी फूड खाना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ के हाथों से बने ताज़ी सब्जियां, फल और दालें खाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में भी सुधार होने लगा। समय बीतता गया और निखिल का पौधा फिर से हरा भरा हो गया। निखिल ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। अब वह न केवल खुद हेल्थी फूड खाता था, बल्कि अपने दोस्तों को भी इसके फायदे बताता था। इस कहानी से निखिल ने सीखा कि जिस तरह पौधों को सही पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को भी स्वस्थ भोजन ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है। निखिल ने अब अपने जीवन में स्वस्थ भोजन को महत्व देना शुरू कर दिया था और उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इस बात को साझा किया। और इस तरह निखिल की कहानी ने हमें यह सिखाया कि स्वस्थ भोजन का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। Thanks for watching.